डेमोक्रेटिक सर से अनुरोध माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन फूलों से करें। अब मैं राशि में उपस्थित जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे उनसे अनुरोध करता हूं कि भारतीय रेल के बनने से माननीय सांसद श्री सुनील कुमार सिंह जी का अभिनंदन फूलों से किया जा रहा है। जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री झारखंड उनका अभिनंदन फूलों से किया करें। भारतीय रेल के सौजन्य से माननीय रेल मंत्री भारत सरकार उनसे अनुरोध कि कृपया अपने संबोधन से हम सभी को संबोधित करें। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री झारखंड के और जो हमारे साथ में मिलजुल कर रेल की सेवाओं झारखंड में बढ़ाने के लिए काम करे, ऐसे हमारे रघुवर दास जी, सुदर्शन भगत जी, राम टहल चौधरी जी, महेश पोद्दार जी, सीपी सिंह जी, विधायक जी श्री सुखदेव भगत, और ये विधायक है हमारे वो भी, और मेरे परम मित्र और हमारे सम्मानीय लोकसभा में मेरे साथी सुनील कुमार सिंह जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर ट्रैफिक, और यहाँ पर और रांची में उपस्थित सभी सम्मानीय भाई और बहनों। झारखंड का जब निर्माण हुआ तब लोगों की बहुत सारी आशाएं, अपेक्षाएं झारखंड से विकास के जुड़ी हुई थी। हम सब लोग इस बात से खुश थे कि नए राज्य का निर्माण हुआ है। वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत समय से जो सुविधाएं मिलने की जरूरत थी वो नहीं मिली थी, और वहाँ की गरीबी भी ज़्यादा थी। वहाँ में विकास से बहुत ही लंबा सफ़र उन्हें करना था। मुझे कहने के लिए खुशी हो रही है कि जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, वहाँ पे हमारे दास जी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली और हम लोगों ने मिलकर रेल के विकास के लिए और उसके साथ साथ झारखंड को सही रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की। जो योजनाएं चल रही थी उसमें गति लाने के लिए भी हम लोगों ने काम किया। पर्याप्त मात्रा में धन न होने के कारण बहुत सारी परियोजनाएं जो रुकी हुई थी उसको भी हमने दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाकर पूरी करने की कोशिश की। इसका नतीजा आज ये दिखाई दे रहा है कि झारखंड सही रास्ते पे चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लंबी सफ़र आज भी तय करनी है, लेकिन उसके लिए यदि रास्ता ही सही नहीं होगा तो हम कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए सही रास्ते पे चलने की हम लोगों ने शुरुआत की है, और इसलिए आज उसी को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रोजेक्ट की जो आज अभी कमिश्निंग की जाएगी, जिसमें ब्रॉडगेज लाइन बिटवीन लोहरदगा और तोरी जंक्शन आज हम कर रहे हैं। उसके लिए करीबन 600 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हुआ, और झारखंड ने भी हमारे दास जी ने पूरी मात्रा में सहयोग देकर उसका बहुत सारा बोझ उन्होंने भी अपने कंधे पर लिया था। 111 किलोमीटर की लंबी परियोजना के कारण बड़ी मात्रा में लोगों को लाभ होगा, और हमने देखा है कि हमारे सुशील कुमार जी भी जो हमारे सांसद हैं, वो भी सुनील कुमार जी वो भी मुझे हमेशा इस बात के लिए याद दिलाते आ रहे हैं, और आज वो भी खुश है कि इसके साथ साथ हम लोग नई ट्रेन भी शुरू कर पाएंगे, नई योजना भी बनेगी। हमें मालूम है कि झारखंड के लिए 2009 से 2014 तक जब यूपीए सरकार का कार्यकाल था, उस समय 457 करोड़ रुपया सालाना रेल में निवेश किया जाता था। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद पहले 2 सालों में हमने उसको बढ़ाकर 1544 करोड़ रुपया एक साल का कर दिया, यानी तिगुना से भी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि 2017-18 का जो बजट बना, इसमें तो वापस वो डबल हो गया, और 2583 करोड़ रुपया आज हमने बजट में दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको 2009 से 14 की तुलना करते हैं तो 465% ज़्यादा वृद्धि
झारखंड की रेल के लिए हम लोगों ने की है, उसके लिए हम खुश होने चाहिए, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि और उसको बढ़ोतरी की जाए। पिछले 3 साल में सिर्फ झारखंड में 456 किलोमीटर की परियोजनाओं को कमीशन किया गया और आज 31 नई परियोजना चल रही है। उसमें 29,824 करोड़ रुपया लग रहा है और उसके अलग अलग चरणों पर ये काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से भी 2,730 किलोमीटर की और सारी परियोजना पूरी हो जाएगी और उसका लाभ आने वाले दिनों में राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। देश को इसलिए मिलेगा कि झारखंड जैसा राज्य कि जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज है, लोगों के विकास के लिए आवश्यक सभी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। लोग भी बहुत मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने मेहनत से अपना नाम कमाते हैं। अच्छे क्रिकेटर भी वहाँ से अभी बन रहे, और इसलिए मैं मानता हूँ झारखंड में ऐसी सभी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ झारखंड को नहीं तो देश को भी विकास पे रास्ते पे ले जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से जो पायाभूत सेवाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब तक निर्माण करने का काम सरकार की तरफ से नहीं किया जाता तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि रेल के लिए केंद्र सरकार को ही ये काम करना है और इसके लिए हमने पूरी मात्रा में, जैसे कि अभी आपने बताया, हम काम करने में जुटे हुए हैं। मुझे कहने के लिए खुशी है कि राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री जो सही माने में एक सपना देख रहे हैं कि झारखंड देश का सबसे विकसित राज्य बने, उसके लिए उन्होंने हमारे साथ में एक समझौता किया है और हम लोगों ने एक नई कंपनी का निर्माण भी किया है। ये देश के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट का कॉस्ट शेयरिंग नहीं कर रहे जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में हो रहा है, लेकिन हम एक सही माने में स्वामित्व को भी एक दूसरे के साथ में बांटकर काम करने की एक जो कोशिश करें, ये मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक कदम है। और इसीलिए 10 राज्यों ने मान लिया, लेकिन शुरुआत हमने झारखंड से की थी। इसके लिए मैं झारखंड के सभी जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ कि ऐसे अच्छे सम्मानीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो काम करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इसके कारण आज जो परियोजना चल रही है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि बड़ी मात्रा में हमारी जो करीबन 30,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं चल रही है, उसके अलावा ज्वाइंट वेंचर बनने के बाद और भी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएगी। और इसलिए दोबारा मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। झारखंड में सिर्फ खनिज नहीं तो उसमें बहुत बड़ी खान भी नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। झारखंड के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वहीं पे भी अपने परिवार के साथ रहकर उनको भी अपना जीवन बिताने का एक मौका मिलेगा यदि ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। और मुझे विश्वास है कि झारखंड देश का सबसे बड़ा विकसित राज्य बनेगा और उसकी शिलान्यास मैं मानता हूँ इस परियोजना के तहत, रेल के विकास के तहत हम करने जा रहे हैं। आप सबको दोबारा बधाई भी देता हूँ, होली की शुभकामनाएं भी देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि यदि हम इस तरह से साथ साथ काम करते रहेंगे तो मंजिल जल्द ही पहुँच पाएंगे और शायद मंजिल से भी आगे चलने में हम लोग कामयाब रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, माननीय सांसद, लोकसभा सांसद छपरा आदरणीय श्री सुनील कुमार सिंह जी अपने कमरों द्वारा झंडी दिखाकर इस ट्रेन के विस्तार का शुभारंभ कर रहे हैं, साथ ही इस ब्रॉडगेज सेक्शन का भी शुभारंभ। धन्यवाद।